हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमएजू क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का फर्स्ट लेसन जो सेट्स है उसका प्रॉब्लम सेट 1। ओके, अभी तक के जो भी लेक्चर हुए हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन लिया है, बेसिक कंसेप्ट लिए हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, वो सब आपको प्लेलिस्ट में जाके मिलेंगे। तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक कीजिए और रेडी हो जाइए प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व करने के लिए। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि रोज आने वाले हर एक लेक्चर आप देख सकोगे। ओके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये शेयर भी कीजिए ताकि वो बच्चे भी ये सब देख सके। ओके, बहुत ही इजी लेसन है, बहुत ही इजी टॉपिक है और इस इजी टॉपिक पे हमने अभी तक जो सीखा है वो आज एक बार फिर रिवाइज करने का वक्त आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम सेट 1। ओके, तो देखो प्रॉब्लम सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे हमें कुछ अल्टरनेटिव दिए हुए हैं और हमें वो क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ m इज इक्वल टू 1, 3, 5। मतलब यहाँ पे m सेट दिया हुआ है 1, 3 एंड 5। ओके, एंड n सेट दिया हुआ है 2, 4, 6। 2, 4 एंड 6। ओके, m एंड n सेट दिया हुआ है एंड हमें फाइंड आउट करने को कहा है कि m इंटरसेक्शन n क्या है। मतलब m इंटरसेक्शन n क्या है। इसके पहले के लेक्चर में हमने जो भी सीखा है उससे हम अब ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि m इंटरसेक्शन n क्या है। जब हम टू सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तब हम क्या लेते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो दो सेट्स में है वो लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कौन से कॉमन एलिमेंट है क्या m एंड n सेट में। तो यहाँ पे दोनों भी सेट में कौन सा भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5। मीन्स व्हाट, ऑप्शन नंबर हमारा आएगा सी, क्योंकि वो क्या है, 5। 5 मतलब क्या, नल सेट। मतलब कौन सा भी एलिमेंट नहीं है ऐसा सेट, दैट इज नल सेट। ओके, तो नल सेट में हम ये देखते हैं कि उसमें कौन सा भी एलिमेंट नहीं आता है, बल्कि जीरो भी नहीं आता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, p इज इक्वल टू, in the curly bracket, x is a variable such that x is an odd natural number. Odd natural number. Okay, odd natural number। और कैसे दिया है वो, x जो है वो ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 5 है, लेस देन और इक्वल टू 5 है। करली ब्रैकेट कंप्लीटेड। ओके, तो यहाँ पे लिखना है हमें हाउ टू राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें ये सेट लिखना है। क्या सेट दिया है हमें कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है और वो नंबर किन के बीच के है, तो 1 से ज्यादा है लेकिन 5 से कम है। ओके, तो आप यहाँ पे सेट लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू, ऑड नंबर लिखने हैं हमें और 1 से 5 के बीच में लिखने हैं। सो 1, 3 एंड 5, दीज आर द 3 ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल होती है बाय राइटिंग दिस सेट p इज इक्वल टू 1, 3, 5। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर दिस आंसर क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1, 3 and 5. Okay, so option A is the right answer for this question. Understood? Now third question है, P is equal to 1 to up to 10 तक हमें नंबर दिए हुए हैं। 10 के यहाँ पे फिनिश होते हैं वो नंबर। What type of set P is? What type of सेट P is? यहाँ पे हमें बताना है कि जो सेट दिया हुआ है P का, जो 1 to up to 10 पर तक है, तो वो सेट कौन से टाइप का है। ऑप्शन दिए हुए हमें, फर्स्ट नल सेट, सेकेंड इनफाइनाइट सेट, सी फाइनाइट सेट एंड डी नन ऑफ दिस। इफ यू ऑब्जर्व दिस सेट तो ये क्या होगा, 1 से लेके 10 तक ही लिमिटेड नंबर से, मतलब लिमिटेड एंड काउंटेबल।
that is this is a final set, finite set. So option C is the correct answer for this question, finite set. Understood? Now next fourth question है M union N हमें दिया है, then set M भी दिया हुआ है, and which of the following represent set N लिखना है हमें. ओके, तो ये अब हम सॉल्व करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन लेंगे, फोर्थ सब क्वेश्चन लेंगे. M यूनियन N, यहाँ पे M यूनियन दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 6, एंड सेट M दिया हुआ है 1 2 4, एंड N का हमें N सेट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखो M यूनियन N है. ओके, हम अगर वेन डायग्राम निकालेंगे, ओके, M एंड N सेट अगर लेंगे हम, यूनियन कब होता है जब हमारे कॉमन नंबर्स है वो वन टाइम आते हैं और बाकी दोनों सेट के सभी नंबर आते हैं. तो देखो अगर M के नंबर है 1 2 एंड 4 ऑल्सो. ओके, तो 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड N का सेट निकालना है हमें. अभी देखो 1 2 4 आया है हमारा, रिमेनिंग क्या रह गया 3 5 6. 3 5 6 मतलब क्या, जो हमारे यूनियन हुआ है M एंड N सेट का, उसमें हमने अगर ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी है 1 2, लेकिन यहाँ M में कितना है 4 है. तो N में ऐसा कौन सा नंबर है जो N और M दोनों में कॉमन होगा, मतलब M एंड N में कॉमन होगा नंबर 4, और बाकी के नंबर आएंगे 3 5 6. ओके, तो यूनियन कब होती है जब दोनों सेट में जो हमारा कॉमन नंबर होता है वो वन टाइम हम लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने वन टाइम लिखा है 4. ओके, तो N के कंटेंट क्या होंगे 3 5 6, एंड उसके साथ क्या आएगा 4 आएगा. क्यों आएगा 4 मैंने बताया आपको, क्योंकि 4 इज द कॉमन इन M एंड N. ओके, सो वन टाइम वो लिखा है यहाँ पे. समझ गए आप? तो ऑप्शन क्या, N सेट क्या आएगा 3 4 5 6, दैट इज ऑप्शन कौन सा आएगा ये 3 4 5 6, जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आएगा 3 4 5 6. अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा फोर्थ सम. नाउ नेक्स्ट सम है हमारा फिफ्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स. तो यहाँ पे फिफ्थ है, इफ P इज a subset of M, then which of the following set represent P intersection P union of M. तो ये अब हम सॉल्व करेंगे. अब देखिए फिफ्थ नंबर का सम, P इज a subset of M, एंड हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, मतलब P इंटरसेक्टिंग P यूनियन ऑफ M. तो कैसे करेंगे, देखो P इज सबसेट ऑफ M, इसका मतलब क्या है M सेट में जो भी कंटेंट होंगे वो P सेट में भी होंगे, उसमें के ही कुछ P सेट में भी होंगे. सपोज M के कंटेंट है आपके 1 2 3 4 5. ओके, एंड P के कंटेंट है आपके 1 2 3. ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, P इज ए सबसेट ऑफ M, क्योंकि P में ऐसे कुछ कंटेंट है जो M में भी है. अंडरस्टूड? तो P इज ए सबसेट ऑफ M. यहाँ पे क्या पूछा है हमें, तो P यूनियन M पहले हम निकालेंगे. P यूनियन M कैसे निकालेंगे, तो P एंड M में जो भी कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो वन टाइम हम लेंगे. तो 1 2 3 कॉमन एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे हम 1 2 3 एक बार लेंगे एंड रिमेनिंग लिखेंगे 4 5. अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा P यूनियन M का सेट. ओके, देन हम क्या लिखेंगे, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे 1 2 3 4 5, ये जो सेट है वो क्या है, तो सेट M है, दैट इज P यूनियन M इज ऑल्सो कॉल्ड एज M. अंडरस्टूड? तो ये अगर दोनों मैच होते हैं तो अब लिखेंगे P इंटरसेक्शन M. ओके, P इंटरसेक्शन M कैसे लिखेंगे हम, तो P इंटरसेक्शन M मतलब यहाँ पे हमें लिखना है जो भी कुछ हमारे P एंड M सेट में कंटेंट्स है उसमें की सिर्फ कॉमन हमें लिखने हैं. ओके, 1 2 3. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि P यूनियन M ओके, तो P यूनियन M मतलब क्या, M है, तो M इज इक्वल टू 1 2 3. अंडरस्टूड? दैट इज
ए इज इक्वल टू पी, मतलब क्या आंसर क्या है हमारा, तो यहाँ पे आएगा m इज इक्वल टू 1 2 3, दैट इज 1 2 3 मीन्स व्हाट, तो p है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा p, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए दैट इज p आंसर इज करेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, मतलब क्या एम्प्टी सेट्स कौन से है, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हमें बताना है। हमें मालूम है एम्प्टी सेट्स मतलब उस सेट में कुछ भी नहीं होता, जीरो भी नहीं होता। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब क्या सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइन लिए हमने दो, तो ये पॉसिबल है क्या उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना, नहीं पॉसिबल। ओके, तो सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस इज नॉट पॉसिबल, सो उसका सेट नहीं हो सकता। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन ए इज एम्प्टी सेट, दैट इज सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर भी हम आगे के भी ऑप्शन का विचार करेंगे कि बी है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स हमें मालूम है, इवन प्राइम नंबर का सेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर इज 2। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं। देन थर्ड है हमारा मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, इसका भी सेट हम लिख सकते हैं। लेस देन 30 डेज का जो इंग्लिश कैलेंडर से मंथ आता है वो होता है फेब्रुआरी, सो इसका भी हम सेट लिख सकते हैं फेब्रुआरी करके। ओके, तो ये भी सेट वो पॉसिबल है। एंड लास्ट है हमारा बी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू in the bracket x is a variable such that x belongs to 1 minus 1 less than x less than 1, मतलब यहाँ पे ऐसा सेट है जिसमें x की वैल्यू -1 से ज्यादा है लेकिन +1 से कम है, दैट इज इसका आंसर आ सकता है 0। ओके, तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू यहाँ पे है ब्रैकेट में 0। ओके, सो एम्प्टी सेट एक ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, फॉर एम्प्टी सेट, अंडरस्टूड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट सम है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट, मतलब यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें और हमें उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर द सेट बताना है। ओके, तो देखो पहला है कलर्स ऑफ द रेनबो, मतलब क्या यहाँ पे आप डेफिनेटली बता सकते हो सेट में कि कौन कौन से कलर है, जो 7 कलर है रेनबो के उनके नाम आप लिस्ट कर सकते हो इन द कर्ली ब्रैकेट, सो इट विल फॉर्म द करेक्ट सेट। ओके, सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे फिर भी हम टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में टॉल ट्रीज है उनका हमें सेट बनाना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्कूल कैंपस में जितने भी टॉल ट्रीज है वो हम मेजर नहीं कर सकते, मे बी वो कम हो गए ज्यादा हो गए हम डेफिनेटली नहीं बता सकते, सो उसका सेट नहीं हो सकता। थर्ड है रिच पीपल इन द विलेज, सेम थिंग है, विलेज में रिच पीपल कितने हो सकते हैं हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। एंड नेक्स्ट है इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक, एक बुक है आपका बड़ा वाला, उसमें कितने एग्जाम्पल्स इजी है ये भी हम डेफिनेटली नहीं बता सकते, सो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज कलर्स ऑफ द रेनबो, उसमें हम सेट प्रॉपरली बता सकते हैं 7 कलर्स का। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्ट डब्ल्यू, मतलब क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर का इंटरसेक्शन कौन सा सेट रिप्रेजेंट करता है। तो हमें मालूम है यहाँ पे कि नेचुरल नंबर का सेट कैसे लिखेंगे हम, तो 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। एंड होल नंबर का लिखेंगे हम 0 से स्टार्ट होगा, बाकी सेम आएगा। अब जब हम एन एंड डब्ल्यू का इंटरसेक्शन लेंगे, ओके इंटरसेक्शन लेंगे, तब क्या होगा, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही आएंगे। ओके, इंटरसेक्शन में तो 1 2 3 नेचुरल नंबर में भी है और होल नंबर में भी है, तो 1 2 3 ऐसे इंफिनिटी तक हम लिख सकते हैं। सो एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू ये सेट हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस सम, ऑप्शन ए विच इज 1 2 3 up to
दिस सम। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड वाला। पी हमें सेट दिया हुआ है रूल मेथड में, और हमें लिस्टिंग फॉर्म में वो सेट कैसे बनाना है वो देखना है। मीन्स लिस्टिंग फॉर्म में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो पहले हम लिस्टिंग फॉर्म लिखेंगे इंडियन वर्ड का। ओके, तो देखो इंडियन वर्ड का हम लिखेंगे, पहले आएगा आई, देन एन, देन डी, अगेन आई आया है। सो हम लिस्टिंग फॉर्म में लिखते समय वन स्पेलिंग वन टाइम ही लिखते हैं, वन लेटर। सो ये आई हम नहीं लेंगे, बाद में आएगा ए, अगेन एन आया है, एन भी हमने पहले लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट कंप्लीट होता है। तो ये हो गया हमारा लिस्टिंग फॉर्म ऑफ द पी, दैट इज आई एन डी ए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या है, हमें आई एन डी एंड ए दिया हुआ है, आई एन डी ए। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4। टी सेट दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5, एम सेट दिया हुआ है 3 4 7 8, और हमें लिखना है यहाँ पे टी यूनियन एम। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जब हम ऐसे सेट लिखते हैं टी यूनियन एम, तब हम क्या करते हैं, जो भी कुछ कॉमन है दोनों में वो वन टाइम लिखते हैं। ओके, तो लिखो यहाँ पे 1, यहाँ पे कॉमन कौन से नंबर है, तो 3 एंड 4। So write 3 and 4 only one time. That is 1, 2, 3, 4, 5 and 7, 8. 7 and 8. Understood? तो यहाँ पे हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4 5 7 8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस आंसर फॉर क्वेश्चन। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 7 8। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रॉब्लम सेट फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक आप ये टॉपिक रिवाइज करो। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।